नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर सपोर्ट नीट। देखिए, नीट का एग्जाम हुआ, उसके बाद पेपर इतना ज्यादा टफ था कि पेरेंट्स और स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं कि अब आगे क्या किया जाए। अगर आपके मार्क्स 100 से 250 के बीच में आ रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, या इवन 250 प्लस भी आ रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। मैं इस वीडियो में हर एक चीज ये डिस्कस करूंगा, जिससे आप लोगों को ये क्रिस्टल क्लियर होगा कि आपको किधर जाना चाहिए। देखो, एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है कि अगर आपके 100 मार्क्स से लेके 250 प्लस मार्क्स आ रहे हैं एंड आप जनरल, ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो ये कंफर्म है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज कहीं नहीं मिलेगा। किसी भी कोर्स में आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलने वाला है। तो अब आपके पास ऑप्शन क्या बचता है कि आपको प्राइवेट कॉलेज में जाना चाहिए या फिर आप ड्रॉप ले लो। ड्रॉप के लिए जा सकते हो। तो ड्रॉप वाली बात आज मैं नहीं करूंगा अभी कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं। मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप प्राइवेट कॉलेज में जाना चाह रहे हो तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन बनेंगे, कौन कौन से स्टेट्स ऐसे हैं जहां पे प्राइवेट के कॉलेज में जाने के लिए आप अपना एक स्कोप देख सकते हो। ये सारी की सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा। इसके पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, जिससे कि आप लोगों की जो काउंसलिंग वाली जर्नी है वो मैं एकदम सिंप्लीफाइड बना दूंगा। ये करियर सपोर्ट नीट का हेल्पलाइन नंबर है, इस पे आप लोग व्हाट्सएप करके अपनी क्वेरी ले सकते हो। ये करियर सपोर्ट नीट का ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट है, इसको फॉलो करके आप कंटिन्यूअसली अपडेट ले सकते हो। बताता हूं मैं आगे चल के आपको। जैसे कि मैंने अभी आपको ऑलरेडी बताया यार कि अगर आपका स्कोर 100 से 250 या 100 से 280 के बीच में है तो आपको अब आप सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बनेगा कि प्राइवेट कॉलेज ही मिलेंगे। कैटेगरी भी मैंने डिसाइड कर दी है। इवन अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी के हो तो आपके लिए ये थोड़ा कम एप्लीकेबल है। एसटी के हो और आपका 200 प्लस स्कोर है, 100% गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। इवन 180 के आसपास भी है और एसटी कैटेगरी से हो तो भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। एससी कैटेगरी से हो फिर आपका 250 प्लस स्कोर है तो आपके कुछ चांसेस बनेंगे। लेकिन आप अगर जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी हो तो कोई चांस नहीं बनेगा। आपको आयुर्वेदा की साइड जाना है तो कहां कहां पे आप आयुर्वेदिक कॉलेजेस एक्सप्लोर कर सकते हो। लाइक यूपी देख सकते हो, एमपी, महाराष्ट्र, पंजाब, बिहार, राजस्थान। ये वो स्टेट्स हैं जहां पे अच्छी खासी सीट्स रहती हैं। पर्टिकुलरली जब मैं यूपी की बात करूं कि यूपी आयुष की बात करता हूं मैं, अगर आपको आयुष कोर्सेज करने हैं तो आपको यूपी में एडमिशन लेना है। और यूपी एक ओपन स्टेट है, ओपन, यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया से बच्चे एडमिशन ले सकते हैं प्राइवेट कॉलेजेस में। गवर्नमेंट कॉलेज में भी एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन उनको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए फिर बच्चे को AA ट्रिपल सी में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो जो 15% ऑल इंडिया कोटा की सीट्स होती हैं उसमें बच्चा आ सकता है। लेकिन अगर आप प्राइवेट कॉलेज की तरफ देख रहे हो कि आपको प्राइवेट कॉलेज में जाना है और जो स्कोर आपके पास है उससे सिर्फ प्राइवेट कॉलेज ही मिल पाएगा यूपी में, तो आप यूपी में आ सकते हो। यूपी में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस हैं, बहुत सारे डाउनग्रेड कॉलेज हैं, बहुत सारे मीडियम कॉलेजेस हैं। इस तरीके के बहुत सारे कॉलेजेस, सीट्स बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस के अवेलेबल हैं, जिनमें कि आप लोग आके एडमिशन ले सकते हो। अब मैं एक चीज आपको यहाँ पे और बता देता हूँ। अगर आप अदर देन यूपी हो और यूपी में आना चाहे हो बीएमएस के लिए, तो आपका जो कट ऑफ स्कोर होना चाहिए वो कट ऑफ स्कोर आपका जनरल कैटेगरी का होना चाहिए। चाहे आप ओबीसी, एससी, एसटी किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, लेकिन आप अगर अदर स्टेट के हो और दूसरे स्टेट में जा रहे हो तो आपका कट ऑफ स्कोर जो है वो जनरल कैटेगरी से क्वालिफाई होना चाहिए। इतना ये बेसिक मिनिमम क्राइटेरिया होता है। अगर आप आयुर्वेदिक कॉलेजेस में नहीं जाना चाह रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज में चले जाओ या प्राइवेट बीडीएस में चले जाओ। कौन सा प्राइवेट एमबीबीएस अच्छा है, कौन सा प्राइवेट बीडीएस अच्छा है। प्राइवेट एमबीबीएस के लिए अच्छा खासा बजट चाहिए, आपका बजट काफी हिल जाएगा। अगर आपके पास बजट नहीं है तो आप प्राइवेट एमबीबीएस में नहीं जा पाओगे। तो आप एमबीबीएस अब्रॉड कर लीजिए। एमबीबीएस अब्रॉड मतलब फॉरेन से एमबीबीएस कर लीजिए। ये पूरी की पूरी कौन सा कॉलेज अच्छा है, कहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा, बीडीएस में आपको एडमिशन लेना है तो किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, कंप्लीट डिटेल आपको करियर सपोर्ट नीट की टीम प्रोवाइड करेगी। एक और चीज मैं बता देता हूं आप लोगों की, हम लोग पेड काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं। पेड काउंसलिंग सपोर्ट है हमारे पास, तो आप लोग प्री बुक कर सकते हो सीट को। अभी प्री बुक कर लोगे तो प्री बुकिंग करने पे क्या होगा, आप लोगों को फायदा रहेगा। प्री बुक करने का बेनिफिट बता देता हूं आप लोगों को क्या होता है।
सपोज आपने प्री बुक करी सीट, तो प्री बुक होने पे बहुत सारी चीजें जो कि हम लोग प्रोवाइड करते हैं पेमेंट पे, वो आपको फ्री मिल जाएंगी। लाइक 1-to-1 मेंटरशिप आपको अभी फ्री मिल जाएगा। जो जिस पैकेज पे आप अभी एनरोल होगे, जैसे मेरे पास अभी एक 2499 का पैकेज है और एक मेरे पास 5999 का पैकेज है। इसमें क्या है, इसमें काउंसलिंग आपको खुद करनी है, गाइडेंस पूरा टीम प्रोवाइड करेगी। इस वाले पैकेज में 5999 वाले में आपको कुछ नहीं करना है, सब कुछ टीम करके देगी। ये सारे के सारे 50% ऑफ पे चल रहे हैं, इनके रेट जस्ट हाफ कर दिए हैं मैंने, और ये वैलिड है 30 जून तक सिर्फ। अगर आप 30 जून तक ये पैकेज खरीदते हो तो इसमें आपको बेनिफिट मिलेगा इस चीज का। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, टीम सब कुछ प्रोवाइड करेगी, आपको पूरा गाइडेंस मिलेगा। फीस क्या है वहां की, सीट इनटेक क्या है, कैसा कॉलेज है, प्रीवियस ईयर का कट ऑफ क्या था, इस साल कितने रैंक तक या कितने स्कोर तक आपको कट ऑफ सीट मिल जाएगी, हर एक चीज बताई जाएगी। इवन एमबीबीएस का हो चाहे बीडीएस का हो। पर्टिकुलरली जब हम लोग आयुर्वेदिक कॉलेजेस की बात करते हैं तो आयुर्वेदा में बता देता हूँ, यूपी तो ओपन स्टेट है, एमपी, महाराष्ट्र, पंजाब, बिहार, राजस्थान। ये एमपी में एक और चीज होती है कि इसमें जैसे ही पिंक लिस्ट हट जाती है तो भैया पिंक लिस्ट हटने के बाद यहाँ पे सीट ले पाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए अगर आप प्री बुक कर लोगे सीट को तो आपका ये बेनिफिट हो जाएगा, पिंक लिस्ट रहे चाहे हट जाए उसमें आपको टेंशन नहीं होगी और आपके स्कोर के बेस पे आपको सीट मिलेगी। इसलिए बोल रहा हूं कि प्री बुक कर लो। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कम्स आयुर्वेदा कोर्सेज के लिए कि अगर आपका स्कोर बिलो कट ऑफ रहता है, सपोज जनरल की कट ऑफ मान लो हाइपोथेटिकली स्पीकिंग की 120 चली गई और आप जनरल कैटेगरी से हो और आपके 115 मार्क्स ही रह गए हैं। अब आप सोचोगे कि यार 5 मार्क्स मेरे कम है, 5 मार्क्स के कम होने की वजह से मैं कहीं एडमिशन नहीं ले पा रहा हूं, क्या करना है? आपको टेंशन नहीं लेनी है, करियर सपोर्ट नीट की टीम से रीच आउट करके आप लोग भी आयुर्वेदा कोर्सेज के लिए प्री बुक कर सकते हो सीट अभी से, आयुर्वेदा कोर्सेज के लिए। उसके आप ये बोल रहे हो कि भैया, सोच रहे होगे कि भैया यार कट ऑफ ही मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ तो अब प्री बुक कैसे कर ले? नहीं, आयुर्वेदा कोर्सेज के लिए हर साल एक बार फिर से कट ऑफ लोअर होती है, तो जैसे ही कट ऑफ लोअर होगी आपकी काउंसलिंग करी जाएगी, आपको सीट मिल जाएगी अगर आप प्री बुक सीट कर लेते हो तो। इसकी प्री बुकिंग की सीट के लिए आप लोग टीम से बात कर लो और आपको टीम पूरा का पूरा ब्रोचर प्रोवाइड कर देगी, कंप्लीट डिटेल प्रोवाइड कर देगी। ठीक है, तो जिनको लग रहा है कि बिलो 100 है, जो 100 मार्क्स के भी जो बिलो हैं और उनको बीएएमएस करना है, बीएएमएस, तो वो लोग जरूर टीम से रीच आउट करें, आपका काम जरूर से जरूर होगा। आगे बात कर लेता हूं अब मैं कि कितने कॉलेजेस हैं यूपी में, जो मैंने यूपी का इतना बखान तो कर दिया कि यूपी में आ जाइए, यूपी में सीट मिल जाएगी, दिस थिंग दैट थिंग ऐसे बता दिया, लेकिन यहाँ पे कॉलेजेस कितने हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। बीएएमएस के गवर्नमेंट कॉलेजेस यहाँ पे टोटल 8 हैं यूपी में, जिन्होंने 2024 में पार्टिसिपेट किया था। इनके नंबर ऑफ कॉलेजेस बढ़ने की पूरी संभावना है। प्राइवेट कॉलेजेस 75 प्लस हैं, प्राइवेट कॉलेजेस 75 प्लस प्राइवेट कॉलेजेस हैं, जिनमें से कुछ कॉलेजेस ऐसे थे जो कि लास्ट राउंड तक बढ़ के आए थे, लाइक एएनए बरेली, ये बाद में ऐड हुआ था, संजीवनी कॉलेज, संजीवनी, इसके बाद आता है शामे घोसिया, शामे घोसिया के बाद आता है डॉक्टर विजय, डॉक्टर विजय। अब एक चीज मैं आपको और यहाँ पे क्लियर कर दूं, जो संजीवनी कॉलेज है ना, ये भाई इसमें एडमिशन लेने से पहले 10 बार इनके एडमिनिस्ट्रेशन से बात कर लेना। ये लोग ऐसी हाई फीस चार्ज करते हैं कि आप लोग उतनी पे ही नहीं कर पाओगे। और इवन इस कॉलेज को अप्रूवल कब मिला था? बिल्कुल लास्ट राउंड के टाइम पे अप्रूवल मिला था। तो आप ये समझ लीजिए अगर एकदम लास्ट में अप्रूवल मिल रहा है तो इस कॉलेज की स्थिति क्या होगी। और इतनी स्थिति डाउन होने के बाद भी ये लोग इतनी हाई फीस चार्ज करते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर आप संजीवनी में जाने के विचार में हो तो आप लोग इस कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन से जरूर बात कर लेना, नहीं तो आप लोग यहाँ पे जाके फिर बाद में पछताओगे और बोलोगे कि भैया आपने बताया नहीं। बाकी एएनए बरेली, डॉक्टर विजय, शामे घोसिया में जाना है तो करियर सपोर्ट नीट की टीम से रीच आउट करके आप फाइनल कर सकते हो। बात कर लेते हैं बीएचएमएस गवर्नमेंट कॉलेजेस की। तो बीएचएमएस गवर्नमेंट कॉलेजेस टोटल 9 है यूपी में। गवर्नमेंट कॉलेज में अदर स्टेट का बच्चा सिर्फ और सिर्फ AA CCC की काउंसलिंग से ही आ सकता है।
प्राइवेट कॉलेज में उसको यूपी नीट की काउंसलिंग से आना पड़ेगा। प्राइवेट कॉलेजेस 3 हैं। अगर आपको बीएचएमएस चाहिए तो आपको बीएचएमएस के टाइम पे काउंसलिंग के लिए टीम से सिर्फ रीच आउट करो, आपकी काउंसलिंग फ्री ऑफ कॉस्ट करी जाएगी, क्योंकि बीएचएमएस के बच्चे ज्यादा होते नहीं है। ये ऑफर सिर्फ इसलिए है। आप अगर बीएचएमएस के लिए जाना चाह रहे हो तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी काउंसलिंग करी जाएगी, आपकी फ्री एकदम, कोई पैसा नहीं लगेगा। ज्यादा बच्चे नहीं होते इसलिए, बीएमएस के बच्चे बहुत ज्यादा होते हैं तो फ्री कर पाना हर एक चीज के लिए मुश्किल हो जाता है। जब हम लोग बीयूएमएस की बात करते हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज 2 हैं यूपी में, जो कि EECCC से आ सकते हो। प्राइवेट कॉलेज 9 है। अगर आपको यूनानी कोर्स करना है, बीयूएमएस करना है, तो आप प्राइवेट कॉलेजेस में आ सकते हो। यहाँ पे भी आपकी पूरी कंप्लीट काउंसलिंग कराई जाएगी बहुत मिनिमम चार्जेस पे। तीनों कोर्सेज तो बता दिए, अब मैं इनकी फीस बता देता हूं आपको कि कितनी फीस लगती है। यहाँ पे देखो, बीएएमएस की फीस यूपी में काफी फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, मतलब कई टाइप की फीस है, वेरिएशंस है यहाँ पे। कुछ कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो कि एकदम बेसिक फीस चार्ज करते हैं, जैसे 2,04,600 ये मिनिमम फीस थी यूपी के अंदर बीएएमएस की 2024 में। इससे कम फीस यूपी के अंदर किसी कॉलेज की नहीं थी बीएएमएस की। जब हम लोग बात करते हैं बीएचएमएस प्राइवेट कॉलेज की, तो यहाँ पे तो किसी किसी कॉलेज की 70,000 रुपए पर ईयर की फीस है, ओनली 70,000। और बीयूएमएस की फीस भी इसी तरीके से लगभग 1.5 लाख के आसपास पड़ रही थी पर ईयर की फीस। कंप्लीट ब्रोचर आपको मिल जाएगा, हर एक कॉलेज की फीस क्या है, वहां पे एडिशनल चार्जेस कितने लेते हैं, सब कुछ बताया जाएगा आपको। करियर सपोर्ट नीट का जो प्री बुक प्लान है उसमें इनरोल हो जाओ और आपको हर एक चीज, हर एक अपडेट आपको दिया जाएगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको बनवाने चाहिए वो भी आपको बताया जाएगा टाइम से, सो दैट कि आपको टाइम न लगे। काउंसलिंग जो पार्ट होता है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए, आपको सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि कौन कौन से कॉलेज में कितनी सीट्स हैं, क्या फीस है, क्या कॉलेज का स्ट्रक्चर है, क्या वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, किस तरीके के वहां पे टीचर्स अवेलेबल हैं, किस लेवल की पढ़ाई होती है, आप उसमें एनरोल हो रहे हो तो आपको वहां पे कुछ पढ़ने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हर एक चीज जाननी होती है। वहां पे हॉस्टल है तो कितनी दूर है, आपको हॉस्टल फैसिलिटी कैसे मिलेगी, सारा कुछ आपको अपडेट दिया जाएगा। करियर सपोर्ट नीट की टीम देगी। आप लोग प्री बुक कर लो, प्री बुक करने पे आप लोगों का काफी बेनिफिट होने वाला है, नहीं तो यही पैकेज फिर आपको डबल रेट में मिलेगा। अभी इसको कंसेशनल रेट में मैंने कर रखा है। ये मैंने फीस का पूरा स्ट्रक्चर बताया। फिर मैं एक बार एम्फसाइज कर रहा हूं, आपको यूपी के अलावा एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात छोड़ दिया था, इसके बाद राजस्थान और बिहार, पंजाब, इन किसी भी स्टेट से अगर आपको आयुर्वेदिक कोर्स करना है या आयुष कोर्स करना है तो आप टीम से रीच आउट करके सीट प्री बुक करके पूरी की पूरी अपडेट ले सकते हो और आपकी काउंसलिंग में आपको एक सीट मिल जाएगी। ये सब कुछ बता दिया। तो अभी एक और मेजर क्वेश्चन उठता है कि भैया सारा कुछ ठीक है, आपने जो बताया सब कर लिया जाएगा, बट एक एक्सपेक्टेड आइडिया ही नहीं लग पा रहा है कि कट ऑफ क्या रहने वाली है नीट 2025 की। देखो, कोई कंफर्म कट ऑफ नहीं बता पा रहा है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो मेरा एनालिसिस कहता है वो ये है कि जनरल कैटेगरी के लिए 110 से लेके 125 के बीच में आपका कट ऑफ रहने वाला है। कंफर्मेशन नहीं है, एक्सपेक्टेड है, यही एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं कि आपका कट ऑफ यही रहने वाला है। ओबीसी एससी एसटी के लिए कट ऑफ रहने वाला है 95 से 115 के बीच। ये पूरा का पूरा एक्सपेक्टेड है। अगर ये कंफर्मेशन तभी होगा जब रिजल्ट आ जाएगा, और एक बार रिजल्ट आ जाता है तो इररिस्पेक्टिव ऑफ क्वालिफिकेशन, आप क्वालिफाई हो रहे हो, क्वालिफाई नहीं हो रहे हो, आप करियर सपोर्ट की नीट की टीम से जरूर रीच आउट करना। आपको किसी ना किसी कोर्स में लास्ट राउंड तक सीट मिलेगी। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको वेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर आयुष कोर्सेज के लिए ये डाउन किया जाएगा कट ऑफ, तो कितना तक डाउन होगा, आप उसमें एलिजिबल होगे कि नहीं होगे। अब देखो, इतने सारे मैंने कॉलेजेस आपको बताए, अभी भी एक और होप है कि नंबर ऑफ कॉलेजेस इंक्रीज होंगे। नंबर ऑफ कॉलेजेस जो यूपी में हैं वो इंक्रीज होंगे। आई थिंक कि 5 से 10 कॉलेजेस को एडिशनल अप्रूवल के लिए इन लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। अगर इनको मिल जाता है तो आपको और नंबर ऑफ सीट्स बढ़ती दिखेंगी यूपी में आयुष कोर्सेज की। इसलिए यूपी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन के निकल रहा है। आपको अगर प्राइवेट कॉलेज में जाना है और आपका स्कोर 150 से 250 के बीच में है, 150 से 250, इवन 280 तक है, तो आपको प्राइवेट कॉलेज ही मिलेगा।
कोई भी कोर्स प्राइवेट कॉलेज से करना है, एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष कोर्स, वो कंप्लीट डिटेल बताई जाएगी, आपको पूरी काउंसलिंग कराई जाएगी। आप करियर सपोर्ट नीट की टीम से रीच आउट करके सारी की सारी क्वेरी, सारे के सारे डाउट, सारी काउंसलिंग करवा सकते हो। तो ये था पूरा का पूरा कंप्लीट वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बेल आइकन दबा लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता रहे। आज का वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।